दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने सही किया जो तुम्हारे गहने मुझे नहीं दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा और रमन की शादी को 10 दिन हो गए थे। शादी के रीति रिवाजों और मेहमानों के आने जाने में वक्त का पता ही नहीं चला था। और अब तो रमन के ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। कल ही वह नेहा को साथ लेकर वापस जा रहा था, पर सास बहू के इतनी जल्दी बेटे के साथ जाने पर खुश नहीं थी। पर रमन ने अपनी माँ को ये बताकर मना लिया था कि कुछ हफ्ते बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर उनका वहीं से हनीमून जाने का प्रोग्राम है। रमन कई दिन से नेहा से पैकिंग करने के लिए बोल रहा था, पर नेहा को समय ही नहीं मिल पा रहा था। अब कल सुबह निकलना है तो आज दोनों पैकिंग करने में लगे थे, पर दोपहर में कुछ रिश्तेदारों के आ जाने से पैकिंग बीच में ही रुक गई थी। नेहा जब रात में घर के काम से फ्री हुई तो उसने बचा हुआ सामान पैक करने के बाद रमन से कहा, अब तो सारा सामान पैक हो गया है, केवल गहने बचे हैं। अभी तो बहुत रात हो गई है, उसे कल सुबह मम्मी जी को दे दूंगी, वह अपने बैंक के लॉकर में रख देगी। तब रमन ने कहा, मम्मी का बैंक में कोई लॉकर नहीं है, गांव में जल्दी कोई बैंक में लॉकर नहीं खुलवाता है। तब नेहा ने कहा, फिर कहाँ ये गहने रखेंगे? इतने गहने घर में रखना ठीक नहीं होगा। रमन ने कहा, हाँ, घर में गहने रखना सुरक्षित नहीं है। मम्मी पापा और बहन कभी कहीं साथ में चले गए तो घर बंद ही रहता है और अमन भी यहाँ नहीं रहता है, और हमें सुबह निकलना है। हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि यहाँ के बैंक में लॉकर खुलवा कर गहने रख सके। नेहा ने कहा, अभी मम्मी के पास रख देते हैं, कुछ दिन में छुट्टी लेकर आ जाएंगे और बैंक में लॉकर लेकर उसमें रख देंगे। तब रमन ने कहा, इतनी जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अमन रमन का भाई के सगाई में ही आ पाएंगे और गांव में चोरियां बहुत होती हैं। ऐसा करते हैं कि गहने साथ लेते चलते हैं। वहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहीं गेट के पास ही बैंक है, उसमें मेरा अकाउंट भी है। उसी में 1-2 दिन में लॉकर लेकर गहने रख देंगे। नेहा ने कहा, यही ठीक रहेगा। सुबह ही दोनों घर से ट्रेन पकड़ने के लिए पास के शहर के लिए निकल गए और दोनों दूसरे दिन जब सुबह पहुंच गए तब रमन ने अपने पापा को ये बताने के लिए फोन किया कि हम लोग पहुंच गए हैं। रमन के पापा बात कर ही रहे थे कि मम्मी ने फोन लेकर रमन से पूछा, नेहा अपने गहने कहाँ रख कर गई है? मैंने उसकी पूरी अलमारी में देखा, कहीं नहीं। उसे मुझे बता तो देना चाहिए था, कहाँ रख कर जा रही हैं? रमन ने कहा, मम्मी हम लोग गहने साथ लेकर आए हैं। ये बात हम आपको सुबह बताने वाले थे पर जल्दी में भूल गए। नेहा तो कह रही थी मम्मी के पास रख देते हैं, पर मैंने ही उससे कहा इतने गहने घर में रखना
सुरक्षित नहीं है मम्मी, यहाँ पास में ही बैंक है, मैंने बैंक मैनेजर से बात कर लिया है, कल लॉकर खुल जाएगा, तब गहने उसी में रख देंगे। ये सुनते ही रमन की मम्मी बहुत गुस्से में बोली, गहने मुझे देकर जाना चाहिए था। शादी के बाद बहू अपने सारे गहने सास को रखने को देती है, यही रीत रिवाज है। जब उसे कुछ पहनना होता तो मुझसे मांग लेती। रमन ने कहा, मम्मी गहने उसके हैं, जैसे चाहे रखे, आप क्यों परेशान हो रही हो। ये कहकर रमन ने फोन काट दिया और ये बात नेहा को नहीं बताई कि वह परेशान होगी। दूसरे दिन बैंक में लॉकर लेकर सारे गहने उसमें रख दिए, पर उसके बाद नेहा से सास ने कभी फोन पर ढंग से बात नहीं की, कोई ना कोई बहाना घर वालों से कहलवा देती। लगभग 8 महीने बाद देवर की सगाई के लिए नेहा और रमन 2 दिन पहले ही आ गए थे। दोनों बस अभी अपने कमरे में गए ही थे कि सास कमरे में आई और नेहा से बोली, नेहा गहने तो लाई हो ना, अच्छे से पहन ओढ़ कर तैयार होना, घर की नई नवेली बहू हो तुम, सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, उनके सामने बेइज्जती ना हो। नेहा ने कहा, मम्मी जी आप परेशान ना हो, मैं अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। तब सास बोली, पता नहीं गहनों में तुम क्या लाई हो, और ये बताओ तुम सारे गहने अपने साथ लेकर क्यों चली गई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं था कि गहने सास के पास रख कर जाना। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कोई रीत रिवाज नहीं बताया क्या। वैसे भी तुम आजकल की लड़कियां रीति रिवाजों को मानती कहाँ हो। नेहा बोली, मम्मी जी मैंने तो इनसे कहा था कि आपके लॉकर में रख देते हैं, पर पता चला कि आपका बैंक में लॉकर ही नहीं है और घर में गहने रखना सुरक्षित नहीं था, इसलिए हम साथ लेकर चले गए। सोचा था सुबह आपको बता देंगे, पर भूल गए थे। बाद में रमन ने बताया था कि उन्होंने आपको फोन पर इसके बारे में बता दिया है। तभी रमन अपनी मम्मी से बोले, मम्मी तुम फिर से शुरू हो गई, कहाँ रखती। पहले तो जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें रख देती थी, अब तो फर्श बन गई है, अब कहाँ रखती हो। तब सास बहुत तेज गुस्से में बोली, मैं अपना सारा गहना घर पर रखी हूँ, अभी तक तो कभी चोरी ना हुई। सास की इतनी तेज आवाज सुनकर रमन की मौसी, जो कई दिन पहले से घर में आई हुई थी, वह भी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू तुम्हारी सास सही बात कह रही है, अभी तक यही रिवाज चला आया है। तुम लोगों के जाने के बाद दीदी को जब पता चला तब बहुत दुखी हो गई थी और हम बहनों को फोन करके बताया था इसके बारे में। ये गलत बात है। नेहा और रमन को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मम्मी चारों तरफ बहू बेटे के बारे में पंचायत की है। रमन गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। तब सास और मौसी दोनों नेहा को और सुनाने लगी। जब नेहा से बर्दाश्त नहीं हुआ तब नेहा बोली, मौसी मेरे गहनों को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था।
अगर मम्मी मेरे गहनों की सुरक्षा को लेकर परेशान होती तब एक बार बात समझ में भी आती, पर ये रीति रिवाजों के नाम पर मेरे गहने अपने पास रखना चाहती हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। ये पुराने जमाने के रिवाज हैं, क्योंकि पहले के जमाने में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। वो इतनी समझदार नहीं होती थी कि वह ये सब संभाल सके। और रही मेरे घर की बात, तो मेरी मम्मी या ताई के गहने मेरी दादी ने कभी नहीं रखे हैं, और मेरी सासी तो मेरे सामने ही आई है। मैंने ये रीत रिवाज अपने घर में नहीं देखा है। और अगर मम्मी मेरे गहनों को लेकर इतनी ही परेशान है तो इस बार समय भी है। मैं रमन से कहती हूँ यही बैंक में लॉकर ले ले, मम्मी के गहने उसी में रख देती हूँ, और मैं अगली बार जब शादी में आऊंगी तो अपने भी सारे गहने लाकर उसी में रख दूंगी। तब सास बड़ा तमा के बोली, अपने गहने तो मुझे दिए नहीं, मैं अपने गहने तुम्हें क्यों दूं रखने के लिए? अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे और बच्चों को कहीं ना दो। तब नेहा ने हंसते हुए कहा, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं आप पर विश्वास कर लूं। आपको अपने बेटे पर तो विश्वास है ना? तब सास चुप रही, कुछ नहीं बोली। तब नेहा ने कहा, मम्मी जी बस आप बहू के गहने अपनी तिजोरी में रखना चाहती हैं, मैं आपको अपने गहने क्यों दूं? वहाँ बैंक मेरे घर के पास है। मेरा तीज त्योहारों पर जब भी पहनने का मन होगा तब मैं निकाल कर पहन सकती हूँ। उसके बाद सास नेहा से कुछ दिन नाराज ही रही। ये बात जब ससुर को पता चली तो उन्होंने सास को डांटते हुए कहा, तुम अपना सामान तो संभाल नहीं पाती हो, दूसरे का क्या संभालोगी? रमन की शादी में तुम्हारी खुद की अंगूठी गायब हो गई थी। फिर सगाई के दूसरे दिन ही रमन और नेहा वापस चले गए थे। अभी रमन और नेहा को घर से आए 1.5 महीने ही हुए थे कि एक दिन सुबह 6 बजे रमन के पापा का फोन आया कि रात में घर में चोरी हो गई है। उन्होंने बताया कि वहाँ लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे और सब तो वहीं रुक गए थे, पर वह सुबह 4 बजे घर वापस आए थे। यहाँ आकर देखा घर में चोरी हो गई है, काफी नुकसान हो गया है। नेहा के कमरे में ही ज्यादा तोड़ फोड़ किए हैं, अलमारी भी तोड़ दी है। नेहा रमन ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। रमन तो घर भी जाने के लिए तैयार था, पर उसके पापा ने मना कर दिया था। उसके बाद जब नेहा रमन के साथ देवर की शादी में आई तब उसकी सास आकर रोने लगी और बोली, बहुत सामान चोरी हो गया, घर से बहुत नुकसान हो गया। उस समय नेहा के गहने ना देने पर मुझे बहुत बुरा लगा था, पर अब सोचती हूँ कि अच्छा हुआ जो नेहा अपने गहने यहाँ नहीं रख गई। आज मैं उसे कहाँ से वापस देती? नेहा ने कहा, रोइए नहीं मम्मी जी, जो होना था वह हो गया। आपको जो भी पहनना होगा मेरे गहनों में से पहन लीजिएगा, और आपको जो भी जरूरत होगी
बाद में हम खरीद भी देंगे। पर ये भी सोचिए कि अगर मैं आपके रीति रिवाजों के चक्कर में पड़ी होती तो आज आपके साथ में भी रो रही होती। समय और परिस्थितियों के अनुसार रीति रिवाजों को भी बदल लेना चाहिए, यही सब के लिए ठीक होता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।